तो जी, आपको स्टेप अगर आपको ना अगर हम 1 2 3 लिख दें तो शायद ज़्यादा समय लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। अब देखें स्टेपिंग कैसे वर्क करेगी। देखिए क्या हुआ, वन प्रिंट हुआ, जीरो पे वन था, ठीक है। फिर उसने 2 और 3 को स्किप किया, 4 प्रिंट किया, फिर उसने 5 और 6 को स्किप किया, 7 प्रिंट किया, फिर उसने 8 और 9 को स्किप किया और 1 प्रिंट किया, फिर उसने जीरो को स्किप कर दिया, ठीक है। तो समझ लगी, उसने दो दो कैरेक्टर्स हर बार स्किप किया है। अगर मैं यहाँ पे जीरो ना लिखूं कोई इफेक्ट हो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ जीरो ना लिखूं कोई इफेक्ट होगा? नो। घर पे अच्छा। एक दफा जी जी। छोटी सी कोशिश करते हैं साथ में ना, साइड पे कोई करी लगेगी से आमिर भाई ऐसे चलने दे। गेम कर कोई करी लगे ये ना। अब इधर, हाँ। यहाँ से, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं। यहाँ यहाँ क्लिक से करो जहाँ लाइन लगा रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसे बंद करो। रुके 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 वो आपस में दोबारा ओपन रुके। करो ये दोनों। 2 मिनट 2 मिनट, इसको बंद तो करने दो साइड पे मुझे। करके ना डिलीट कर देना दोनों। वो ऊपर से डिलीट कर दो। ठीक, हाँ, जी जी। देखो। यहाँ राइट क्लिक करो, पैनल ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ लेफ्ट राइट है। हाँ, ठीक है, इसको पकड़ो। ये ले। बस। नहीं, ये बहुत बड़ा आप, हाँ, ठीक है, देख लो नहीं बस, आउटपुट शो हो हाँ। जाएगा, ठीक है। बस। अच्छा अब मैं जीरो कर दिया, अब देखें क्या होता है। अब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा ये पाइथन, और कौन सी फाइल है ये? string1.py। नहीं, थोड़ा सा और छोटा करना स्क्रीन को। जो कुछ कोड दिखेगा वो नीचे आ जाए। और कर, और कर, थोड़ा सा और। ये ऑटोमेटिक इस लाइन पे नीचे आ जाएगा ना। जी जी, बस ठीक है यहाँ पे। यहाँ ये पहले लिख देखें, के टाइप करना, जब तू टाइप करेगी कसर नीचे आना चाहिए क्या। यहाँ पे। हाँ, अब ठीक हो गया। बेस्ट हो जी जी। चलें तो अब अच्छा ये देखें, मैंने जीरो मैं यहाँ पे हटा दिया तो बाई डिफॉल्ट में पता है जीरो होता है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सेकंड वैल्यू हटा देता हूँ, तो अब बताएं क्या होगा। मैंने ना फर्स्ट वैल्यू दी है ना सेकंड दी है, मैंने थर्ड वैल्यू दी है, स्टेप वाली वैल्यू दी है। गया। और इसे थोड़ा सा जूम कर। और मैंने स्टेप वाली वैल्यू दी है, रुके। ठीक है बहुत है अब चलें मैंने स्टेप वाली वैल्यू दी है, अब बताएं क्या होगा। हेलो। नो नो नो। ओके। टोटल पर अप्लाई होगा, ठीक है, मीन्स के वो सारी की सारी स्ट्रिंग पे स्टेपिंग अप्लाई होगी, वन से पूरी की पूरी स्ट्रिंग पे स्टेपिंग अप्लाई हुई है, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग दिया 9x दिया। अब हम चलते हैं, आप जो स्टेप होता है वो नेगेटिव भी दे सकते हो, लेकिन आपने नेगेटिव स्टेप का एक ध्यान रखना है कि जो वन दोगे तो वन 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 तो पॉजिटिव दिया कुछ भी नहीं होगा, तो ये पूरी की वन, अच्छा वन देने से क्या होगा बताएं। अब इस कोड से क्या प्रिंट होगा, इस कोड से क्या प्रिंट होगा? इस कोड से वन प्रिंट होगा या फिर सारा प्रिंट होगा बताएं। 135790 भाई कह रहे हैं 135790। टोटल तो कुछ नहीं होता, मतलब होल कहो कि होल्स एज इट इज, ये सारा वैसे का वैसे प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप वन होता है, ठीक है। अगर आप ना भी दो तो भी वन होता है, और दो तो भी वन होता है। इस तरीके से देखिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा अब इसमें, ना फर्स्ट ना स्टार्ट दिया है, ना एंड दिया है, ना स्टेप दिया है, तो भी कंप्लीट की कंप्लीट प्रिंट होगी, देखें। कंप्लीट की कंप्लीट प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये होगी, अगर हम अब देते हैं नेगेटिव में, तो देखिएगा नेगेटिव में क्या होता है, -1, ठीक है। -1 देते हैं। अब ये चीज देखिएगा -1 से क्या होगा। जब आप स्टेप नेगेटिव में देते हो तो ये वैसे काम नहीं करता जैसे आप पॉजिटिव स्टेपिंग कर रहे थे। नेगेटिव स्टेपिंग से क्या होता है, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करके प्रिंट कर देता है। मीन्स कि जो आपका लास्ट वाला कैरेक्टर होता है वो फर्स्ट पे आ जाता है, सारी स्ट्रिंग रिवर्स हो जाती है, देखें। हमारी स्ट्रिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 थी, ठीक है। 9 तक करते इसको, 10 हटा देते। अच्छा अब देखें, हमारी स्ट्रिंग थी 1 2 3 4 5 7 8 9, 9 तक। अब उससे स्ट्रिंग कहाँ से आ रही है? अब देखें 9 8 7 6 5 4 3, उसने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। जब आप नेगेटिव जब आप नेगेटिव स्टेपिंग देते हो -1, तो वो पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है, ओके। -2 से क्या होगा? -2 से वैसे मैंने नहीं किया कभी। -2 से उसने क्या किया, 9 के बाद 8 को स्किप कर दिया, 7 के बाद 6 को स्किप कर दिया, 5 के बाद 4 को स्किप कर दिया, 3 के बाद 2 को, और 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो स्लाइसिंग, स्टेपिंग और
हाँ, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग और स्टैकिंग क्लियर है। मैं आपको दिखाता हूँ करके 10 से 0 भी। ठहरे। अच्छा, तो भाई कह रहे हैं कि अगर हम फर्स्ट दे दें 10, हाई इंडेक्स दे दें, और सेकंड दे दें कम इंडेक्स दे दें, फॉर एग्जांपल 0, मीन्स कि 10 से स्टार तक 0 पे जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं करके दिखाऊं आपको, आई थिंक सो नहीं होता। देखें, कुछ प्रिंट ही नहीं किया उसने। ठीक है। जब आपने इंडेक्सिंग हमेशा कम से ज्यादा तक जाना है, आपने ज्यादा इंडेक्स से पीछे को नहीं आ सकते। ठीक है। आपने हमेशा कम से ज्यादा तक जाना है। जब आप ज्यादा, अब देखिए उसने एरर तो नहीं दिया, लेकिन उसने प्रिंट भी कुछ नहीं किया, आपको प्रिंट करके कुछ भी नहीं दिया। बेशक 0 भी एग्जिस्ट करता है, 10 भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, 10 इंडेक्स भी एग्जिस्ट करता है। अगर 10 नहीं करना तो 3 कर लेते हैं, चलें। ये ले, 3 भी एग्जिस्ट करता है और 0 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो प्रिंट कुछ भी नहीं करके दे रहा हमें। ओके। तो आपने हमेशा ध्यान से करना है काम। अब स्लाइसिंग, स्टेपिंग और इंडेक्सिंग में किसी को इशू है तो बताएं। नो। ओके, अगर आपको मैं काम दूं तो अभी कर लोगे थोड़ा सा। यहाँ पे भी एंड भी करना है, फिर एंड पे जाके भाग काम ना पूछ करें। ले सबसे, मैसेज में पूछ ले बस। कोई छोटी सी असाइनमेंट दें, अब वो खुद ही कह रहे हैं। ओके, कोई छोटी सी असाइनमेंट। जब एक से ज्यादा स्ट्रिंग हो, आपकी बात समझ लगी, मीन्स के वेरिएबल एक से ज्यादा हो, तो आपको हर वेरिएबल पे डिफरेंट इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी ना। फॉर एग्जांपल, हर चीज का ये हर वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं एज का ले लेता हूँ, एज नहीं लेता, चलें। नेम दोबारा ले लेते हैं, नेम नहीं, नेम भी सेकंड नेम ले लेते हैं, नेम 2 ले लेते हैं, चलो। नेम 2, और इसमें स्टोर करवा देते हैं, कुछ भी हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो आपको इस पे अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखें इंडेक्सिंग कैसे कर रहे हैं। हम उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है, और उस पे सब कुछ अप्लाई हो रहा है डायरेक्टली उस पे। अगर आपने इस पे करना है तो आपको इसका नेम लिखेंगे और इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। असाइनमेंट का पूरे ऐड कर दूं। जी जी, कर दें। जी जी, करनी तो है ओके, असाइनमेंट आप। अच्छा, स्टार्ट। तो असाइनमेंट आपकी थोड़ी सी है, इतनी सी कि आपने सबसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है। इंट्रो के नेम का वेरिएबल बनाएं। ठीक है। उसमें स्टोर करवाएं, माई नेम इज, जो भी आपका नेम हो यहाँ पे नेम आ जाए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद एंड माई एज इज, और एज आ जाए यहाँ पे, एंड माई क्वालिफिकेशन इज, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ जाए जो। ठीक है। अब आपका काम ये है कि सबसे पहले आपने ये कंप्लीट उस अपना नेम, जो भी नेम होगा उसको स्लाइस के जरिए प्रिंट करवाना है। आपने अपना नेम प्रिंट करवाना है, एज प्रिंट करवानी है, और क्वालिफिकेशन प्रिंट करवानी है। इस पूरे वेरिएबल में से ये 3 चीजें प्रिंट हो, एक आपका नेम, एक आपकी एज, और एक आपकी क्वालिफिकेशन। ठीक है। ओके। आपने ये प्रिंट करवाना है, जिससे आप जैसे मर्जी करें, आपकी मर्जी, इंडेक्सिंग करें या स्लाइसिंग करें, आपने ये प्रिंट करवाना है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है नंबर्स के। ठीक है। नंबर्स से एक वेरिएबल बनाना है, और इसमें नंबर स्टोर करवाने हैं 1 से लेके 10 तक। ठीक है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 तक नंबर स्टोर करवाने हैं, और इसमें से सिर्फ पॉजिटिव नंबर प्रिंट होने चाहिए। जब आप प्रिंट करो तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर प्रिंट हो। ये 2 काम करने हैं अभी आपने। समझ लगी है? किसी को नहीं समझ लगी तो दोबारा मैसेज पे पूछ लें। हाँ, मुझे नहीं लगी, तरीका बता दे कैसे करना है। तरीका यही तो बताना, अभी पढ़ा के हटाऊं, ये दोनों चीजें करके हटाऊं। रिपीट रिपीट भाई, रिपीट। अच्छा, पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव कह रहा हूँ, इवन इवन नंबर, सॉरी इवन नंबर। अच्छा, देखें ये आपकी इंट्रो के नेम में ये आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव है। ठीक है। अब इसमें से आपने, आपकी इंफॉर्मेशन में से ये वाला कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, मीन्स कि अपना नेम प्रिंट करवाना है सिर्फ, अपनी एज प्रिंट करवानी है, और अपनी क्वालिफिकेशन प्रिंट करवानी है। ठीक है। और उसके बाद आपने एक और वेरिएबल बनाना है जिसमें नंबर स्टोर करवाने हैं, और सिर्फ इवन नंबर प्रिंट होने चाहिए, जो इवन नंबर है। ठीक है। और नंबर को इग्नोर करे हो। आपने ये 2 काम करने हैं। ओके, क्लियर है? अब क्लियर है? कोई भागा तो नहीं है असाइनमेंट के नेम पे? बंदे कितने थे पहले? नहीं नहीं।
बंदे नहीं, जन्म गई।